प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए भारी संख्या में जन सैलाब उमड़ पड़ा। मंगलवार के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए पहुंचे। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोर्चा संभालते हुए नजर आए और उन्होंने इस पूरी व्यवस्था की प्लानिंग की कि आखिर अब श्रद्धालु कैसे प्रभु श्री राम के दर्शन कर पाएंगे। तो अब आपको जानकारी दें कि आने वाले भविष्य के लिए एक नया प्लान जो है वो तैयार कर लिया गया है प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए। देखिए रिपोर्ट। प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर के द्वार खुले तो आस्था का सैलाब उमड़ आया। 500 साल के बाद भक्तों का राम मंदिर का इंतजार पूरा हुआ है तो वो मंदिर और रामलला की झलक देखने को बेताब हैं। हर कोई सबसे पहले रामलला के दर्शन करना चाहता था। मतलब अयोध्या में श्रद्धालुओं में होड़ सी मच गई। देश भर से लाखों भक्तों की ऐसी भीड़ उमड़ी कि इंतजाम छोटे पड़ने लगे। वही त्रेता युग का झलक इस समय मिल रहा कि इतने भक्तों का समूह इस प्रकार से पूरे अयोध्या में भरा हुआ है और जय श्री राम के नारे जो लग रहे हैं वो एकदम अयोध्या, दिव्य अयोध्या, त्रेता युगी अयोध्या जैसी दिखाई पड़ रही है। इसी आज पहला दिन का जो दर्शन है, अभी भी इतने लोग वहाँ पर उपस्थित हैं कि इनके आज दिन चलेगा, कल चलेगा। मैं समझता हूँ कि आज भी दर्शन सभी लोग नहीं कर पाएंगे और कल भी इसी प्रकार से चलेगा। ये 2-4 दिन चलता रहेगा क्योंकि इतना भक्तों के समूह आ गए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रभु के पहले दर्शन के लिए सैलाब हर घड़ी बढ़ रहा है। भीड़ बेकाबू होते देख सीएम योगी खुद एक्शन में आ गए। रामनगरी का एरियल सर्वे किया और मंदिर परिसर भी पहुँच गए। राम मंदिर के अंदर ही हाई लेवल बैठक की और प्रशासन को इंतजाम दुरुस्त करने का निर्देश दे दिया। पूरे परिसर में पुलिस बल का पहरा और बढ़ा दिया गया है। राम मंदिर में लाखों की भीड़ आने वाले दिनों में चुनौती ना बने, लिहाजा इसके लिए योगी सरकार एक्शन में है। मंदिर परिसर की व्यवस्था का जिम्मा अपर जिला मजिस्ट्रेट जितेंद्र कुमार कुशवाहा को सौंपा गया। 8 मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई। राम मंदिर में 8000 सुरक्षा जवान तैनात हैं। रामलला परिसर में आरएएफ के जवान भी तैनात हैं। अयोध्या हाईवे पर 3 जगह बैरिकेडिंग की गई। दूसरे जिलों से अयोध्या आने वाली गाड़ियों को रोका गया है। अयोध्या की सीमाओं पर चेकिंग के बाद पास वाले वाहनों को ही प्रवेश दिया जा रहा है। आगे दर्शनार्थी ज्यादा आने की संभावना है तो उसके लिए हम लोग नई व्यवस्था बना रहे हैं कि कैसे अंदर जाएंगे और होल्डिंग एरिया में कैसे रुकेंगे और फिर दर्शन करके किस रास्ते से बाहर निकलेंगे। इसलिए किया जा रहा है कि ताकि एक साथ अगर श्रद्धालु आ जाते हैं, अगर मान लीजिए एक साथ 50,000 लोग आ जाएंगे तो स्वाभाविक है कि वो थोड़े थोड़े करके अंदर जाएंगे, तो इसलिए उसके लिए व्यवस्था बनाई गई है। अयोध्या में फिलहाल चारों तरफ सिर्फ राम भक्त ही नजर आ रहे हैं। रामलला की नगरी भक्तों से पटी हुई है। भक्तों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है तो आस्था को ध्यान में रख तमाम इंतजाम भी किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से देश में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। बीजेपी के तमाम विरोधी राजनीतिक दल अब बीजेपी पर सत्ता पाने के लिए, बीजेपी पर हमला करने के लिए, सनातन का अपमान करने से भी नहीं चूक रहे हैं। कोई संकोच सनातन का अपमान करने में उन्हें नजर नहीं आ रहा है। यही कारण है कि अब वार पलटवार का दौर जो है वो भारत में तेज हो चुका है। देखिए रिपोर्ट। सत्ता की लड़ाई राम मंदिर पर आई। राम लहर पर सवाल, मचा सियासी बवाल।
प्राण प्रतिष्ठा पर घमासान, विरोधियों के विवादित बयान। बाईस जनवरी 2024 को देश ने अयोध्या की पावन धरा पर इतिहास बनते देखा। करीब 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो शुभ घड़ी आई जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजी। हालांकि करोड़ों देशवासियों की आस्था का ये उत्सव भी सियासी विरोधियों को पच नहीं रहा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, लेकिन विपक्ष राम के नाम की सियासी निष्ठा को छोड़ पाने में असमर्थ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस हो, आरजेडी हो या समाजवादी पार्टी, इंडी गठबंधन के ज्यादातर दलों के नेता अब भी राम मंदिर विरोधी एजेंडे पर डटे हुए हैं। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद देश समेत दुनिया भर में राम भक्ति चरम पर है, तो वहीं विरोधी नेताओं की बौखलाहट कम होने का नाम नहीं ले रही है। यही वजह है कि वो राम मंदिर को लेकर लगातार अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। कोई राम जन्मभूमि को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, तो कोई राम की लहर को मानने से ही इनकार कर रहा है। बीजेपी का एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है, इसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पे मतलब पूरा फंक्शन किया, शो किया, वो सब ठीक है, अच्छी बात है, मगर हमारी क्लैरिटी है, हमारा क्या प्रोग्राम है। हमने आपसे बोला पांच न्याय देश को मजबूत बनाने के लिए, ये हमारा प्लान है और ये हम आपके सामने रखेंगे। राम कश्मीर में भी, राम बिहार में भी हैं, राम महाराष्ट्र में भी। राम तो कबीर के राम है, गांधी के राम है, यहाँ की फिजाओं में क्या बात करते हैं प्रधानमंत्री जी। आपने अयोध्या में एक न्यायिक निर्णय के बाद प्राण प्रतिष्ठित किया, लेकिन ये ना कहिए राम कहीं नहीं थे। बापू के तो हर क्षण में, हर काम में राम थे। उन चीजों को बिसराइए मत, ये आपसे आग्रह करूंगा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद भी इंडी गठबंधन के नेता हर दिन बीजेपी विरोध के बहाने सनातन का अपमान करने में जुटे हुए हैं। ऐसा लग रहा है मानो विपक्षी गठबंधन की हर एक पार्टी के नेताओं में राम नाम पर सवाल खड़ा करने की होड़ मची हो। अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के सुर भी एक बार फिर बिगड़ गए और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को बीजेपी का सियासी ड्रामा बता दिया। पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। तो अगर प्राण प्रतिष्ठा करने से पत्थर सजीव हो जाता है, प्राण प्रतिष्ठा करने से तो मुर्दा क्यों नहीं चल सकता है? ये सोच है। यहां पर